नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। ग्राउंड जीरो में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा। सीधे आ गए हैं धनबाद। 25 तारीख को होने वाले हैं चुनाव। भाजपा से जहां ढुल्लू महतो ने ताल ठोकी है, वहीं कांग्रेस से बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह दावा कर रही है। दोनों ही तरफ का रुझान जबरदस्त। सड़कों पर बोकारो से लेकर धनबाद तक पोस्टर पटे हुए हैं। जैसे ही आप इंटर करते हैं, चुनावी हलचल, चुनावी सरगर्मी आपके दिमाग पर सर चढ़कर बोलने लगेगी। धनबाद के ग्राउंड जीरो में लोग क्या कहते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को समझें, लोगों को सुने, लोगों की जाने कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, धनबाद के मुद्दे क्या हैं। सीधे ग्राउंड जीरो में स्वागत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? नवीन कुमार मेरा नाम हुआ। नवीन जी, धनबाद के लिए सांसद चुनाव में मूल मुद्दा आपका क्या होगा? मूल मुद्दा तो हमारा विकास है। अभी तक भाजपा की सीट रही है धनबाद, भाजपा का गढ़ माना जाता है। विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ है, काफी विकास हुआ, काफी विकास हुआ मानते हैं कि विकास हुआ। हाँ जी, इस बार प्रत्याशी ढुल्लू महतो है, 100% जीतेंगे यहाँ से। जीतेंगे यहाँ से। आपका नाम भैया? संतोष कुमार सिंह हुआ। संतोष जी, विकास को लेकर बात होते हैं। विकास का पैमाना कैसे देखते हैं? क्या चाहिए सांसद से, देश के प्रधानमंत्री से? धनबाद को क्या चाहिए? धनबाद को काम चाहिए जी, और विकास जरूरी है, विकास तो होना ही चाहिए। और कुल मिलाकर बोले तो सांसद के रूप में पीएन सिंह ने अपना काम बखूबी किया है, जो धनबाद की जनता के लिए कर सकते थे। किया है जी, लेकिन कुछ काम बाकी भी रहे। काम बाकी रह गया है। आपका नाम भैया? नागेंद्र राय है नागेंद्र जी, उम्मीद क्या करते हैं ढुल्लू महतो से? बागमारा के विधायक रह चुके हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, पहले से राजनीति अनुभव है। कितने काम आएंगे धनबाद के लिए? देखिए, ढुल्लू महतो भाजपा के एक जुझारू विधायक हैं जी, जिनका इतिहास रहा है हमेशा। चाहे धनबाद में जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे अन्य कोई भी चुनाव हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और दो बार जिला परिषद का चेयरमैन उन्हीं की वजह से यहाँ बीजेपी समर्थित सदस्य बना। ढुल्लू महतो का एक अपना विजन है, और मेन है नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर के जो भी यहाँ सांसद पहले, बिल्कुल, जो पहले सांसद पशुपतिनाथ सिंह थे, चाहे ढुल्लू महतो भी अब आने वाले समय में हो ही जाएंगे सांसद, चूंकि यहाँ एक स्वाभाविक लोकसभा भाजपा के लिए बहुत सुरक्षित है ये जगह धनबाद, और उसका फायदा ढुल्लू महतो जी को मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी के किए हुए कार्यों को, या इसके पहले बीजेपी की झारखंड में जो गवर्नमेंट थी, तो जो भी चारों तरफा जो विकास हुआ, रोड हो, चाहे आपका सिंदरी में जो है हर्ल कारखाना है, कारखाना जो खुला जी खुला है, तो ये सब सारा अभी बहुत सारा सरकार की योजना धनबाद के विकास के लिए जो है, जो भी धरातल पे लाना है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में इतना जबरदस्त काम हुआ है कि जो आज तक भारत के आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में वो कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज जनता देख रही है, सोच रही कि देश के प्रति ईमानदारी से काम कौन सरकार कर सकता है। और जनता यहाँ बहुत चुप है, शांत है। उस चुनाव के दिन 25 तारीख को अपना बहुमूल्य मतदान करेगी, बीजेपी के पक्ष में करेगी, ऐसा हम लोग को विश्वास है। चलिए, आपका नाम है? मेरा नाम योगेश तिवारी है। योगेश तिवारी जी, धनबाद के लिए मूल मुद्दा विकास है। विकास के क्षेत्र धनबाद में काम भी होते रहे। धनबाद कोयलांचल की राजधानी है। क्या लगता है इस बार हवा का रुख किस तरफ जा रहा है? हवा का रुख कुछ साफ है। मोदी जी का काम को देखते हुए जनता मन बना लिया है देश में मोदी की। हाँ, एकदम कोई इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी जी कल भी थे, आज भी हैं, हो सकता है वो कल भी रहें। लेकिन धनबाद के लिए क्या जरूरी मानती है? धनबाद के लिए, हम लोग युवाओं के लिए जरूरी यही रहेगा कि हम लोग का, जैसे कि कोई भी एग्जाम हम लोग को झारखंड से भरा गया, तो एग्जाम फॉर्म भरा गया लेकिन एग्जाम नहीं लिया गया। हम लोग स्टूडेंट हो तो हम लोग यही मांग करेंगे। ये बड़ा आरोप लगाया है बहन ने। इनका कहना है कि धनबाद में जो एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं लिया जाता। कितने पैसे डूबे हैं
फॉर्म भरने में? उत्पाद सिपाही कटवा है, 2 बार हम लोग फॉर्म भरे, उसका फॉर्म भराया लेकिन उसका एग्जाम नहीं लिया है। अच्छा, तो इस तरह का बहुत सारा है। झारखंड का कोई भी ऐसा एग्जाम है जैसे सीजीएल 9 साल से हो जाता है, हाँ पेपर लीक हो जाता है। और 9 साल से जो जैसे सीजीएल हुआ जनवरी में 27 तारीख को हुआ है, वो भी लीक हो गया है। तो ये सब सुधार चाहेंगे, जो भी आए ये सब सुधारे। ये तो झारखंड के स्तर पर सुधार होगा। हाँ, झारखंड देश में किसको देखना चाहेंगे जो झारखंड में भी सुधार ला सके? अभी तो हम बोलेंगे कि एक बार कांग्रेस को भी चांस दिया जाए। कांग्रेस को भी चांस दिया जाना चाहिए। महिला प्रत्याशी है ढुल्लू महतो के खिलाफ बैन, महिला प्रत्याशी आ रही है, महिलाओं का क्या रुझान है? महिला पहली बार उतर रही है राजनीति में, अनुपमा सिंह। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मतलब महिलाओं को मतलब इस क्षेत्र में आगे किया जा रहा है, तो उनको देख के और भी महिलाओं को मतलब आगे बढ़ने का ये हो प्रेरणा मिलेगा। हाँ। ढुल्लू महतो पहले से राजनीति कर रहे हैं, अनुपमा सिंह बिल्कुल नया चेहरा है राजनीति के लिए, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं, लोगों के साथ जन जुड़ाव कर रही हैं, क्या लगता है कितनी सफल हो सकेंगी? अब पता नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। जिस हिसाब से उनको वोट दिया जाएगा उसी हिसाब से तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आपके लिए चुनाव में वोट देने का मूल मुद्दा आपका क्या रहेगा? इधर देखिए भैया। बढ़िया कैंडिडेट को वोट देगा आदमी, जो बढ़िया कैंडिडेट उसको वोट देगा। बढ़िया कैंडिडेट का फैसला कैसे कीजिएगा? हाथ छाप कर करेंगे। अच्छा, धनबाद में भाजपा की लहर नहीं, मोदी की गारंटी नहीं मानिएगा? लग रहा है धनबाद के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? हाथ छाप या मोदी की गारंटी? बीजेपी की। मोदी की गारंटी चल रही है? मोदी गारंटी। विकास चाहिए? हाँ, विकास चाहिए। अच्छा, हमको एयरपोर्ट चाहिए, एम्स चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए जी। काम हो रहा है? काम होगा, काम हो रहा है इनका जी, काम हो रहा है, होगा भी। IIT भी आया है धनबाद में। हाँ, आगे एयरपोर्ट भी आएगा। आएगा। चलिए, आपका नाम भैया? मेरा नाम उपेंद्र कुमार यादव हुआ। उपेंद्र जी, मूल मुद्दे एयरपोर्ट चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, कैसे आएगा देश? बीजेपी रहेगा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। बीजेपी रहेगा, कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। जी। 15 साल से बीजेपी है ना, MP है, MLA है, जी, आज तक कुछ विकास हुआ है क्या? नहीं हुआ। एक भी चीज बता दीजिए। जी। 5 गो बोर्ड है बीजेपी का, संसद का, कि इसका उसको दिखा के बोला जाए कि हमारे धनबाद जिला के विकास के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या है? जी, आज तक एक अंडरपास धनबाद जिले के पब्लिक को नहीं मिली है। एक अंडरपास एक अंडरपास नहीं करा सके हैं हमारे संसद में। बीजेपी का संसद है हमारे। तो उनको तो टिकट शायद इसीलिए कट गया क्या? क्योंकि धनबाद की जनता 15 साल है ना, 15 साल बहुत लंबी उम्र होती है। जी। 15 साल विधायक भी रहे धनबाद के वो। 30 साल में एक अंडरपास धनबाद के पब्लिक को नहीं मिला है। अच्छा, 30 साल अंडरपास। नहीं मिला है। आपका नाम भैया? नहीं मिला है। आपका नाम भैया? हाँ, आपका नाम? दीपक सिंह। दीपक जी बता रहे हैं कि बीजेपी के रहते कोई विकास नहीं हो पाएगा। सही बात है, कोई विकास नहीं होगा। सही बात है। हम लोग ठेकेदार वर्ग हैं, कहीं टेंडर डालते हैं तो डालने नहीं देता है, हाँ, उठा करके फेंक देता है, नारियल फोड़ने के लिए नहीं देता है। तो यहाँ क्या समूचा लोकसभा में क्या स्थिति होगी? टेंडर तो सभी सरकार नहीं, नारियल फोड़ता विधायक MP। विधायक MP तो हाँ, विधायक हाँ। यहाँ के तो बीजेपी के हैं। तो वही तो नहीं डालने देता है। अच्छा, ठीक है, हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। आज से 15 साल सुनिए, हम लोग को कहता है कि सुनिए बाहरी और भीतरी कहता है। आज अगर कोई खत्म करे तो बिहार सरकार का 32 का खतियान है कि झारखंड सरकार का, ये बता दे। जी, हम लोग को कहता है बाहरी और भीतरी। जी। 32 का खतियान निकालिए। कौन कहता है बाहरी और भीतरी? सब कहता है हम लोग को। पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। पार्टी पॉलिटिक्स में आज बताइए 32 का खतियान कोई झारखंड में का सरकार है झारखंड में, जी, जिसने लड़ाई लड़ा बाहरी भीतरी का, जी। और कांग्रेस उसका समर्थन में है। जी। तो ये लोग बाहरी भीतरी कांग्रेस कर रहा है कि बीजेपी कर रहा है? आप बताइए सर। तो पूछ रहे हैं आपसे कि कांग्रेस कर रहा है कि बीजेपी कर रहा है? स्टार्टिंग तो बीजेपी किया, उसका मुंह आवाज कहाँ निकला बाहरी भीतरी का रोकने का? जी, ठीक है। जी। बाहरी भीतरी आज ने बता रहा है कि आलमगीर आलम के यहाँ पैसा पकड़ाया है। जी। रघुवर सरकार में भी इतना पैसा लिया है कि 10% 12% सब कमीशन लिया। सवाल है सर, नोटों का पहाड़ तो नहीं मिला था? नहीं पकड़े नहीं किया तो क्या मिलेगा? पकड़ाएगा क्यों? जी। वो तो उसके उनके तो ऊपर से नीचे लिस्ट उसका बाकी है। आप पकड़ाएगा ना, जी। केंद्र में सरकार आने दीजिए, पकड़ाएगा वो। आपको आपके अभी तो पीछे आप भेज रहे हैं हमारे पास ना। सुनिए, आपके पीछे आदमी लगेगा तब ना। भेजेंगे। जी, आने वाले समय में ईडी आपके दरवाजे पे आएगी, भाजपा के दरवाजे पे कांग्रेस भेजेगी, इसका खेल चलता रहेगा। सवाल चुनाव है, स्टेट का नहीं है। पहले तो जो इंडिया गठबंधन उसका कोई मालिक ही नहीं है। कोई बोलता 8 महीना सब बांट लो, जी। कोई बोला 6 महीना बांट लो। हम किस पे भरोसा करेंगे? आज में राहुल है, कल बोले ममता हम बनेंगे।
जी फिर देश में डिस्टर्ब हो जाएगा। एक मालिक तो है मोदी, वो तो कुछ नहीं खिलाएगा, चाहे रोटी खिलाएगा, ये तो गारंटी है। इसका कोई गारंटी नहीं कि रोटी छीन लेगा, ममता बनने देंगे। ये सब लेकिन राजनीति में बड़ा- कोई विरोध नहीं करता बड़ा है। सवाल बोल दिया इन्होंने, कहा कि विपक्ष हम इसके पास चेहरा नहीं है, ये बात सत्य बोल रहे हैं। सुनिए, बिना प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर देश का? सुनिए ना, प्रधानमंत्री बनेगा। बिना फिल्म बिना खलनायक का फिल्म बनता है क्या? खलनायक तो सुनिए ना, कोई हीरो आज विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहेगा, जी। आज अटल जी को विपक्ष में राजीव गांधी काहे रखे थे? जी, अगर विपक्ष में पार्टी नहीं रहेगा तो पक्ष वाला तो कुछ करके चल देगा। ये किसका चेहरा विपक्ष में देखना चाहेंगे? बड़ी बात कही है उन्होंने कि एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ चेहरा ही। सब पूरा तय हो चुका है, विपक्ष में जिसको बैठना है वो बैठ रहा जी। है। हाथ छाप जी। भाजपा फुल बहुमत से जीत रही है। 400 पार 400 पार भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। 400 बार कैसे जाएगी? जितने राज्यों में जितना ज्यादा वोट लाना था ला चुके हैं। 11 राज्यों में खाता नहीं खोल पाए थे, क्या वहाँ खाता अभी तक 5 चरण के चुनाव में 293 पार है, ठीक ना? जी। और 100 आएगा, बहुमत आ जाएगा। जी, 2 चरण भी बचा हुआ है, दो चरण में 100 आ जाएगा। रिजल्ट इनके पास आ गया है। अच्छा। अबरी बार धनबाद में बीजेपी अच्छा कैंडिडेट दिए हैं, नौजवान है, जवान है, काम करने वाले हैं। करने वाला। दिल्ली का चुनाव है, ये मालिक है ही नहीं, उसका तो कौन बात करेंगे? किससे बात करेंगे? दिल्ली का चुनाव है। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? 5 साल में 5 को प्रधानमंत्री बनेगा, अकेला तो पीएम का कोई है चेहरा नहीं आगे है। जब 5 साल में 5 प्रधानमंत्री रहेंगे। बात ग्राउंड जीरो की है तो ग्राउंड जीरो पर बैठकर बात करते हैं कि आखिर महंगाई की बात होती है देश में, कि देश में महंगाई बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, सब्जियों का क्या भाव है, एक बार समझते हैं। भैया क्या नाम हुआ? परमेश्वर मातो। परमेश्वर जी, कब से सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं? 18-20 साल से कर रहे हो। महंगाई अभी दिखाई दे रही है, शुरू से धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है? शुरू से हल्का हल्का बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी क्या रेट है? भिंडी क्या रेट बेच रहे हैं? भिंडी 30 टका किलो। और 10 साल पहले भिंडी क्या रेट बेचते थे? 10 साल पहले तो उतना नहीं बोल सकते, याद नहीं है, लेकिन अभी 15-20। 15-20 उस समय भी था। हाँ। मैंने 10 साल में 10 रुपए बढ़ा। हाँ। 10 साल में 10 रुपए बढ़ा, मैंने हर साल 1 रुपए भिंडी का भाव बढ़ा। 1 रुपया 2 रुपया इसी तरह बढ़ते जा रहा है, एक बार तो नहीं बढ़ा है। समय के साथ साथ बढ़ रहा है। हाँ। आपको भी महंगा बिकता है, हैं? आपको भी महंगा पड़ता है। हाँ, हम लोग को भी महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है तो महंगा बेचते हैं। चलिए, महंगा पड़ता है तो महंगा बेचते हैं। बहन, वोट किसको दीजिएगा इस बार? हाँ, चलिए, आइए, कुछ वोटर हैं आप लोग धनबाद के? क्या नाम हुआ भाई? सरोज कुमार। हाँ, सरोज। सरोज जी, बता। धनबाद के लिए आप स्टूडेंट होंगे अभी या कहीं जॉब करते हैं? बिल्कुल, दोनों है। दोनों हैं। हाँ। क्या लगता है मुद्दा क्या है धनबाद के लिए मूल? देखिए, यहाँ तो सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट नहीं है। जी, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन एयरपोर्ट नहीं है। जी, ठीक है, हॉस्पिटल्स मिला जुला के ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जी। ट्रैफिक सुविधा जो है, फ्लाईओवर जो झारखंड के ये टॉप सिटी में से आते हैं, जी, तो देखा जाए उसके नजरिए से तो यहाँ पर फ्लाईओवर्स वगैरह थोड़ा सा मॉडलिंग होना चाहिए, जी। ताकि थोड़ा लगे कि हाँ धनबाद शहर है। तो पिछले 15 सालों से भाजपा का गढ़ रहा है, एयरपोर्ट अभी तक नहीं आ पाया। बिल्कुल। यहाँ पे बता रहे हैं कि अंडरपास नहीं मिला। हम बिल्कुल नहीं मिला, गया पुल हमेशा जाम रहता है। गयापुर हमेशा जाम रहता है। बिल्कुल इस बिल्कुल बार जाम रहता है। जनता जवाब देगी? धन्यवाद बिल्कुल जी। बिल्कुल, जनता अपने मत से जरूर जवाब देगी। जवाब देगी। बिल्कुल मोदी जवाब की देगी। गारंटी चलेगी कि नहीं चलेगी? ये तो समय बताएगा। ये आने वाला समय बताएगा कि मोदी की गारंटी चलेगी कि नहीं चलेगी। क्या भैया, बहुत सब्जी खरीदे हैं? क्या क्या खरीदे हैं? टमाटर है, शिमला है, बहुत और भी महंगा कुछ मिला ग्रोसरी। क्या? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं है। महंगाई को लेके बहुत वार होते हैं। महंगाई को कंट्रोल करना केंद्र सरकार के हाथ में किस हद तक है? एक्चुअली केंद्र सरकार के पास तो है इसका कंट्रोलिंग, लेकिन वक्त जैसे जैसे बदलता है, समय जैसे जैसे बढ़ेगा, चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके बढ़ेंगी, उसके अनुकूल तो बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, पैसा ज्यादा बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगा तो कॉस्टिंग ज्यादा आएगा, तो सेलिंग ज्यादा पे होगा ही। जी जी जी, वोट देना इस बार आपको? हाँ, वोट तो देना ही है। करेंगे 25। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, तो अच्छा, आपका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। तो आपके यहाँ तो दोनों सांसद के लड़ रहे हैं, उनका भी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। एक बोकारो से लड़ रहे हैं, बागमारा से है, तो उनका भी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। हाँ हाँ, आप गिरिडीह में किसको पक्ष करेंगे? देखते हैं। आई थिंक जयराम मातो को ही देंगे। आप क्योंकि जयराम थोड़ा मातो की तरफ जा रहे हैं। हाँ, देखिए, एक नया समीकरण आ गया। तीसरा पक्ष, यूथ है, वोटर है, तीसरा एंगल खोल रहे हैं, तीसरा मोर्चा खुल रहा है। जयराम महतो को वोट करेंगे।
जयराम को क्यों केंद्र तक आवाज पहुंचे? एक्चुअली स्टूडेंट साइड से वो थोड़ा ज्यादा एक्शन ले रहे हैं ड्यू टू दैट कि जयराम महतो को ही हम सपोर्ट करना चाहें। चलिए, इस वक्त सिटी सेंटर के ठीक सामने हो गोविंद चाय दुकान है, काफी प्रसिद्ध चर्चित चाय का दुकान है, काफी भीड़ लगी रहती है। जरा गोविंद जी से ही समझते हैं। गोविंद जी, महंगाई को लेकर खासी चर्चा है, आप भी व्यवसायी हैं, मध्यम कद के व्यवसायी हैं, दिन भर भीड़ रहती है, लोग जुड़े। कुछ नहीं, महंगाई है कि हाँ, एक गरीब आदमी है, राशन फ्री का उठा के खा रहा है, गेहूं चावल, और उसके घर में 50,000 का मोबाइल यूज हो रहा है, महीना में 1500 का रिचार्ज कर रहा है, तो महंगाई है कहाँ? पहले तो बहुत लोग सुखी संपन्न है, महंगाई कहीं नहीं है। सामान का दाम बोला जाता है भी नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बढ़ा है। एक ऑर्डिनरी आदमी है, लोकल है, छोटा परिवार, वो भी घर में एसी लगा रहा है। आप मानते हैं भैया? क्या नाम हुआ आपका? AK सिंह नाम हुआ। सिंह जी, महंगाई नहीं बढ़ी है, बता रहे हैं गोविंद जी की भाई महंगाई समय के साथ तो भी धीरे धीरे बढ़ता ही है दाम। अभी तो हम हर आदमी को हैप्पी देख रहे हैं, किसी को तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा जी। अभी हर आदमी ज्यादा खर्च कर पा रहा है पहले के बनिस्पत। हम लोग जब छोटे थे तो एक छोटा सामान खरीदने के लिए पापा के पास में बहुत ऐसो मेहनत करना पड़ता था। आज ऐसो हमारा बच्चा एकदम आजादी से है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में आता खर्च कर पाता है, तो इससे अच्छा तो हमको और नहीं लगता। महंगाई की बात करें तो 10 साल पहले भी आप चाय पीते होंगे, उस समय चाय का क्या दाम पड़ता था? नहीं, चाय का दाम कम था, मगर हमारा कैपेसिटी कम था। 10 साल का वक्त भी गुजरा, 10 साल के बाद दाम बढ़ा, मगर हमारा औकात भी बढ़ गया। सही बात है। इसलिए अभी दिक्कत नहीं है। पर कैपिटा इनकम पर बोल रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय पर बोल रहे हैं कि अगर चाय का दाम बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, उसके साथ कहीं ना कहीं। भाई आपका नाम? एक विद्यार्थी साहब दोनों एक ही हैं? हाँ, नहीं, हम इनके बात से सहमत हैं। सहमत हैं आप? क्या लगता है इस बार मोदी की गारंटी चलेगी देश में? एकदम चलेगी मोदी की गारंटी चाहिए। चलिए, आंटी हम लोग को देख के बहन हंस रही है, उनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या शुभ नाम हुआ? अनीता देवी। अनीता जी, बता रहे हैं लोग कि धनबाद को एयरपोर्ट चाहिए, अंडरपास चाहिए, पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन ये सब नहीं मिला है। कितनी सहमत है? बहुत सहमत है हम। सरकार किसकी चाह रहे हैं? मोदी की गारंटी चलेगी या हाथ छाप चलेगा? नहीं, मोदी का चलेंगे। मोदी चलेंगे। मतलब ये मान रही है कि धनबाद का विकास होगा अगर मोदी आते हैं? मोदी आते हैं तो। लेकिन ढुल्लू महतो एक तरफ से हैं, दूसरी तरफ अनुपमा सिंह, महिला को मिला। ऐसा तो नहीं कि महिला हो के महिला को मौका दे दीजिए? नहीं, दोनों को दिए जाएंगे और क्या। थोड़ा बांट लेंगे। बड़ी बात कही, दोनों लोगों को दे देंगे। पूरी भीड़ देख सकते हैं आप, कई लोग शामिल हैं। आपका नाम? दिवाकर। दिवाकर जी, धनबाद में 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। 25 तारीख को मतदान का अधिकार है। अभी सरकार आपकी उंगली पे है, आप जिस पर मुहर लगाएंगे कहीं ना कहीं सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी कवायद होगी। आपका नाम बेटा? दिव्यम। दिव्यम, क्या मानते हैं धनबाद के लिए मूल मुद्दा क्या है? पीछे भविष्य बैठा हुआ है आपके, भविष्य आगे भी संवरने जाएगी, क्या संवरने के लिए क्या जरूरी है? मेरे विचार से सबसे बड़ा मुद्दा अभी धनबाद के लिए हवाई अड्डा, एक एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है जी। बच्चों के भविष्य के लिए बता रही हैं, लड़कियों से पूछ रहा हूं तो बता रही है कि एग्जाम झारखंड में नहीं होते हैं, कई फॉर्म भरवाए गए हैं, लेकिन बाकायदा एग्जाम परीक्षाएं होती ही नहीं है। नहीं, वो तो है ही। और एग्जाम सेंटर और एग्जाम कंडक्ट धनबाद में हो तो ज्यादा बेहतर। एग्जाम सेंटर धनबाद में हो, एग्जाम कंडक्ट हो। यहाँ एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कई जगह पे हमने सुना एयरपोर्ट बहुत बड़ा मुद्दा है। धनबाद अंडरपास की मांग है कई दिनों से, जो पूरी नहीं हुई है। 15 साल से पीएल सांसद थे, निश्चित तौर पर कई काम किए होंगे, पर कुछ काम शायद अभी भी अधूरे हैं, जो धनबाद की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द पूरे हों। कैमरामैन महेश के साथ मैं अभिषेक सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।